बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हमारा मेन टॉपिक है अल्काइंस, और अल्काइंस के हम देखेंगे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन अगर हम देखें तो अल्काइंस जो हैं ये पॉलीमराइज करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। ये दो डिफरेंट टाइप की पॉलीमराइजेशन करते हैं, एक होती है साइक्लिक और दूसरी होती है लीनियर। ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप की पॉलीमराइजेशन है। अब इनके जो पॉलीमर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं अल्कीन की निस्बत। इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं अल्कीन की निस्बत। अब सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन। अगर हम देखें लीनियर, ये हमारे पास है एसिटाइलिन, ये भी है एसिटाइलिन। दो मॉलिक्यूल एसिडिक कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। कॉपर जो है इसकी दो वैलेंसी है, एक है +1 और दूसरी है +2। +1 वाला कहलाता है क्यूप्रिस और +2 वाला कहलाता है क्यूप्रिक। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं +1। ठीक है, अब ये क्या बन गया, Cu2Cl2। साथ में क्या है, अमोनियम क्लोराइड। एसिडिक सोल्यूशन यूज़ किया, अब होगा क्या। अब आपको पता है ये क्या है, पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर, इस प्रोटॉन के ऊपर। इसको ले लेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। जब हम लिखेंगे इस कार्बन ने अभी अपना बॉन्ड बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। CH2 डबल बॉन्ड, आगे क्या आ गया, CH। अब ये CH अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसका किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ। क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, विनाइल, और ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, एसिटाइलिन। नाम क्या आ जाएगा, विनाइल एसिटाइलिन। सिंपल एडिशन हुई है किसकी, हाइड्रोजन की। ये जो था ये न्यूक्लियोफाइल बना, इसने इस प्रोटॉन को ले लिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में। अब इस कार्बन ने अपना बॉन्ड बनाना है, इस वाली कार्बन ने ये किसके साथ बनाएगा, ये इस कार्बन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने क्या लिया, हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ। आपके पास ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 में। आगे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने हाइड्रोजन ऐड कर लिया, डबल बॉन्ड। आगे ये वाला CH, और इस कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ। ये प्रोटॉन निकल गया था, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये ग्रुप क्या है, विनाइल, और ये क्या है, एसिटाइलिन। नाम क्या आ जाएगा, विनाइल एसिटाइलिन। अब इसमें दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कर दें HCN का, इन्हीं कंडीशन में, क्यूप्रिस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जी, क्यूप्रिस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अब होगा क्या, अब रिएक्शन होना है इस एसिटाइलिन पे। विनाइल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन कहाँ पे होगा, एसिटाइलिन से। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा। जब इस प्रोटॉन को ले लेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। ये कार्बन किस में कन्वर्ट होगी, CH2 में। ये वाली जो कार्बन है ये किसके साथ लिंक करेगी, ये इस कार्बन के साथ लिंक करेगी। ठीक, अब हमारे पास बनेगा क्या, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ तक लिख लिया। आगे क्या है, आगे इसकी अटैचमेंट किसके साथ हो रही है, इस CH के साथ। सिंगल बॉन्ड CH, और ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने प्रोटॉन ले लिया, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये जो प्रोटॉन था ये इसके साथ आके किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको CH2 के अंदर। इस कार्बन ने अपना एक बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ। यहाँ पे पीछे क्या रह गया, डबल बॉन्ड। अब ये भी विनाइल है और ये भी विनाइल है, और ये सेंटर में क्या है, एसिटाइलिन। नाम क्या आ जाएगा, डाई विनाइल एसिटाइलिन। क्या नाम होगा, डाई विनाइल एसिटाइलिन। जी, नेक्स्ट हम देखें, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे क्या आ गया, ये जो हमने लेनी है अब विनाइल एसिटाइलिन, ये ऊपर वाली, इसमें HCl की एडिशन करवाएं। HCl की एडिशन किसके अंदर होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले में, एसिटाइलिन वाले मॉलिक्यूल में। अब आपको पता है इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, ये दोनों कार्बन अगर देखें, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि क्या अटैच है, CH अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, इस कार्बन के पास। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, CH2, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, Cl, और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। आगे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिख के ट्रिपल बॉन्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्ड में। यहाँ एक अटैच हो गया हाइड्रोजन मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग, और साथ में क्या अटैच हो गया, Cl। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्लोरोप्रीन। अब ये जो क्लोरोप्रीन है इसकी होगी पॉलीमराइजेशन लीनियर, ये क्या बनेगी, नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर है, और आपको अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नियोप्रीन या हाउ नियोप्रीन
कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये आपका वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, सेकेंड टाइप जो है। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हमने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल लिखे एसिटाइलिन के। जी, अब इसमें क्या है, 3 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास एसिटाइलिन के, ये इनके अंदर प्लस का साइन है। ठीक है, अब होगा क्या, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ये वाला जो था ये इस कार्बन के ऊपर। हमने इन कार्बन को ऐसे ही लिख लिया जिस तरह ये पड़ी हुई है, CH डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड खत्म हो गया ना, पीछे रह गया डबल बॉन्ड। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, आगे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये वाले पाई बॉन्ड ने इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। आगे डबल बॉन्ड इस कार्बन का दोनों के बीच में आ गया। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और आगे फिर सिंगल बॉन्ड, ये क्या बन गया, बेंजीन। कंडीशन क्या है, कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन प्रोडक्ट आती है। अब देखें ये बन गई है साइक्लिक और ये क्या थे, लीनियर स्ट्रक्चर थे। इसका मतलब हमारे पास जो अल्काइन है ये तीनों 2 टाइप की पॉलीमराइजेशन शो करता है, एक है लीनियर और दूसरी कौन सी है, साइक्लिक है। नेक्स्ट हमने जी देखना है एसिडिक नेचर अल्काइन की। जी, नेक्स्ट हमारा है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अगर हम देखें एसिड कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं। अब HCl को देखें, H प्रोटॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड है। जब ये बेस के साथ मिलेगा, सोडियम के साथ मिलेगा, सोडियम क्या ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब वो सारे के सारे टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल का मतलब क्या है कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड पे हो। ठीक है, जिस तरह से एसिटाइलिन है, प्रोपाइन है, इसमें 5 कार्बन है, पेंटाइन है। यहाँ पे देखें हम सब जगहों पे क्या है, हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, एंड पे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या देंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे। अभी बताऊंगी एसिडिक नेचर की वजह क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इंटरनल है, दोनों साइड पे क्या अटैच है, CH3, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा, ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें एसिटाइलिन को सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करवाएं तो क्या बनेगा, अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे, उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, 2 सोडियम अटैच हो जाएंगे और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नाम का बनेगा डाई सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है, अगर हम ट्रीट करवाएं इसको लिक्विड अमोनिया के साथ, NH2 के साथ, सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी जगह सोडियम आ जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH3 के अंदर। अब ये HC ट्रिपल बॉन्ड C, आगे क्या आ गया, Na, ये हाइड्रोजन, इन दोनों ने आपस में जगह चेंज कर ली है। ये हाइड्रोजन इधर चला गया और सोडियम इधर आ गया, सोडियम एसिटाइलाइड, मोनोसोडियम एसिटाइलाइड और साथ में क्या बन गया है, NH3 बन गया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब देखिए इसकी वजह क्या है, हमारे पास ये क्यों एसिडिक हैं। इसकी वजह है जी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो तो हमारे पास जो अल्काइन है इसमें है sp हाइब्रिडाइजेशन, अल्कीन में है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और अल्केन में है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जितना S करैक्टर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम देखें sp में 50% S करैक्टर है, 50% P करैक्टर है, sp2 में 33% S करैक्टर है और 66% P करैक्टर है, जबकि sp3 में 25% S करैक्टर है और 75% P करैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास S करैक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, sp में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 की और उसके बाद sp3 की। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को, इसको देख ले, इस बॉन्ड पेयर को ये कार्बन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है, कार्बन उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। जब ज़्यादा खींचेगा इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब होगा क्या, ये नेगेटिव किसी भी पॉजिटिव को अपने साथ अटैच कर लेगा और इसको निकाल देगा। इसने प्रोटॉन को निकाल दिया, इट्स मीन कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इसके रिएक्शन देखने हैं। ये जो सोडियम एसिटाइलाइड है ये इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल केमिकल है, डिफरेंट सिंथेसिस में ये यूज़ होता है। अब हमने देखना है कि एसिटाइलिन को जब क्यूप्रिस क्लोराइड के अमोनिकल सोल्यूशन के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, उसकी जगह क्या अटैच हो जाएगा, 2 कॉपर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, ये अमोनिया Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या, ये जो दोनों हाइड्रोजन निकले हैं OH के साथ मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब आपके पास क्या बन गया है, डाई, ये देखें 2 कॉपर है ना, एक ये और दूसरा ये, डाई कॉपर एसिटाइलाइड। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बन गए हैं, ये रेड कलर के होंगे।
रेड कलर के पीपीटी बन गए हैं, क्योंकि आपके पास कॉपर जो है ये क्या है, हैवी मेटल है। हैवी मेटल जिनका एटॉमिक मास 100 से अबव होता है उनको हैवी मेटल बोलते हैं। ये हैवी मेटल है, ये क्या करेगा, इधर प्रेसिपिटेट बना देगा। इसी तरह से एसिटाइलिन को अगर हम ट्रीट करवाएं सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल सोल्यूशन के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, अब ये दोनों हाइड्रोजन एसिटाइलिन के एसिडिक है ना, ये रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, 2 सिल्वर के साथ। साथ में क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ये दोनों आपस में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अब 2 सिल्वर है, ये क्या बन गया, डाई सिल्वर एसिटालाइड, और इसका कलर होगा वाइट। ठीक है, ये क्या बन गया है, डाई सिल्वर एसिटालाइड, और इसका कलर क्या होगा, वाइट। ये भी प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्योंकि सिल्वर का भी एटॉमिक मास 107 होता है, 100 से अबव है। 100 से अबव जिनके मास होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हैवी मेटल। ठीक है, अब उसके बाद है जी ये जो डाई सोडियम एसिटालाइड और डाई सिल्वर और डाई कॉपर एसिटालाइड है, इनको हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, जब इनको हम ट्रीट करवाएं एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जी। अब ये जो डाई सिल्वर एसिटालाइड है, इसको जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, अब एसिड क्या देते हैं, प्रोटॉन। तो ये दोनों जो सिल्वर आयन है ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, प्रोटॉन से, हाइड्रोजन से, और ये नेगेटिव सल्फेट के साथ मिलके क्या बना देंगे, सिल्वर सल्फेट बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से डाई कॉपर एसिटालाइड जब नाइट्रिक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ मिलेगा, तो ये प्रोटॉन जो है ये इस कार्बन के साथ, दोनों के साथ अटैच होगा, 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल। इस तरह से हम इनको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हम यूजेस और डिफरेंसेस जो हैं ये कल देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।